नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। खटीमा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बीती 6 मार्च को शादी में जा रही नाबालिग किशोरी को अगवा कर जबरन शराब पिलाए जाने और जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खटीमा कोतवाली क्षेत्र निवासी महिला ने शिकायत पत्र के माध्यम से बताया कि वह 6 मार्च की शाम अपनी नाबालिग बेटी के साथ एक शादी में जा रही थी। दोनों आगे पीछे चल रही थीं। रात करीब 8 बजे बेटी अचानक गायब हो गई। काफी खोजबीन की लेकिन वह नहीं मिली, जिसके बाद 8 मार्च को बनबसा जंगल के भीतर सड़क किनारे उसकी बेटी बेहोशी की हालत में मिली। होश में आने पर उसने बताया कि घटना वाली रात चक्करपुर निवासी जतिन जोशी, खटीमा निवासी उपेंद्र, मनीष राणा और आकाश ने उसका अपहरण कर लिया था। उसे जबरदस्ती शराब पिलाई गई। चारों उसे बनबसा जंगल में लाए और 2 दिन तक उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद मरा समझकर उसे जंगल में ही फेंक गए। पीड़िता की मां का आरोप है कि उन्हें लगातार धमकी मिल रही है। उन्होंने पुलिस को तहरीर दी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में शिकायती पत्र दिया। इसके उपरांत न्यायालय के आदेश पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में झनकैया थाने में 4 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। साथ ही थानाध्यक्ष को भी शीघ्र घटना के खुलासे के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी मीडिया के सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। उसका गैंग रेप किया गया। वो जब हम विक्की सामंत की शादी में जा रहे थे तो आगे से अचानक वो गायब हो गई। तो मैंने 3 दिन तक ढूंढा। मैंने काफ़ी मदद मांगी। मैं थाने भी गई कि मेरी बेटी गायब हो गई है, तो उन्होंने बोला कि आ जाएगी। तो तीसरे दिन मेरी बेटी आई तो उसने बताया कि जतिन जोशी मुझे ज़बरदस्ती लेके गया यहाँ से, और वहाँ जाके उसने अपने दोस्तों को बुलाया, मनीष राणा, उपेंद्र और आकाश। इन चारों ने मिलकर उसका बलात्कार किया और उसको दारू भी पिलाई और उसको नशा करवाया 3 दिन तक लगातार। और मैंने काफ़ी 1.5 महीने से मैं इधर उधर गई। मैं कोर्ट में गई, वहाँ से अब क्या आदेश आया है कि उनको क्या कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन चारों को गिरफ्तार किया जाए और मुझे न्याय दिया जाए। मैं यहाँ भुवन कापड़ी जी के पास भी गई, रोई, बहुत रोई। उन्होंने कहा आप कोर्ट में जाओ, एक वकील करो और मीडिया को बताओ आप अपनी जो आप परेशान हो। भुवन कापड़ी जी ने मुझे रास्ता दिखाया कि तुम वहाँ जाओ, तुम्हारी मदद होगी, क्या कहते हैं, तुम्हारी सुनवाई होगी। उन्होंने तब जाके मैं कोर्ट में गई। उसके बाद वहाँ से मैंने वहाँ से केस किया, तो यहाँ पर अब आदेश आया है, तो उसके बावजूद ये लोग अब उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। सीएम साहब से ये विनती करती हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए। मेरी नाबालिग बच्ची है, अगर उनके दिल में दया है, उनके क्षेत्र के हम निवासी हैं। सीएम साहब से विनती करती हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ दिया जाए। हम आपके क्षेत्रवासी हैं, आपसे उम्मीद है हमें। आपसे विनती करती हूँ, मेरी नाबालिग बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। 1.5 महीने से मैं इधर से उधर जा रही हूँ। मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी मैंने ये किया, हो सकता है वो कल हमें मार भी दें। इसलिए मैं उनसे विनती करती हूँ कि मेरे को न्याय दिया जाए, मेरी बेटी को न्याय दिया जाए, उन चारों को गिरफ्तार किया जाए, उनको न्याय दिलाया जाए। क्योंकि सीएम साहब हमारे बहुत लाखों में एक आदमी है। आज तक हमने कभी उनके प्रति कुछ गलत नहीं सुना, क्योंकि उन्होंने आज तक सब कुछ अच्छा किया है, सबके लिए सही किया है। कुछ लोग उन्हें ऐसे बदनाम करते हैं, लेकिन हमारी नज़र में वो बहुत देवता आदमी है, भगवान आदमी है। मैं उनसे ये विनती करती हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए और मेरी बेटी को न्याय दिया जाए और उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। उन चारों के नाम है जतिन जोशी,
उपेंद्र, मनीष राणा और आकाश, ये चारों खुलेआम घूम रहे हैं। इनको गिरफ्तार किया जाए। सीएम साहब से विनती है मेरी, आपकी बेटी जैसी हूँ मैं, मेरी बेटी भी नाबालिग है। हमने आपके बहुत आपका नाम सुना है, बहुत आज तक आपने सबको न्याय दिया है, हर किसी को न्याय दिलाया है। आज आप मुझे भी न्याय दिलाएंगे। आपसे विनती करती हूँ, आप मिनटों में हम जैसे लोग आपसे कहाँ मिल पाते हैं, लेकिन मैं इसी थ्रू में आपसे निवेदन कर रही हूँ कि मेरी बेटी को न्याय दिया जाए। ये आपके द्वारा ही मुझे पता चला है और जो है कि पुलिस को इन मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए। इस व्यक्ति को कोर्ट जाने तक अगर मजबूर होना पड़ रहा है तो ये जो है कि वाकई दुखद है और हम आगे कहेंगे कि जल्द से जल्द इसमें आगे कार्रवाई की इसमें बातचीत करेंगे और जो भी इसमें आगे कार्रवाई है उचित कार्रवाई करवाने के लिए जो है गया थाने को और सी से बात करेंगे। सरकार सिर्फ झूठी बातें करती है, कानून व्यवस्था, लूट, डकैती, हत्या और जो है कि रेप लगातार उत्तराखंड में बढ़ते जा रहे हैं, जिससे सरकार की लचर कानून व्यवस्था स्पष्ट दिखाई देती है। और हम हमेशा विधानसभा के सदस्य इस बात को कहते हैं कि उत्तराखंड की कानून व्यवस्था बहुत ही ध्वस्त हो गई है और सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।